Welcome to Tarun IAS. My name is Rohit Kumar. So today I am going to start 26th August 2022 current affair. So let me start from the one quote. I will success in life not immediately but definitely. It's a very important quote कि every person should be just focus on duty. जो भी आप हमें कर्म पर फोकस करना चाहिए. दिस ऑलरेडी बी गिवन इन भगवत गीता. सो डेफिनेटली वन डे वी विल गेट अ सक्सेस. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट करंट अफेयर. सो फर्स्ट करंट अफेयर द हिंदू न्यूज का है. दो citing a border pacts China object to India and USA drill. It means simply that कि China military were committed multiple violations across the LAC in 2022 has now cited the same agreement the object to upcoming Indo-USA exercise. इंडिया और यूएसए के बीच में वॉर एक्सरसाइज उत्तराखंड में किया जा रहा है. इस बात को लेकर चाइना क्वेश्चनिंग करता है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ड्रिलिंग्स है ये फेयर नहीं है. इट मीन्स सो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि भारत और यूएसए के क्रॉस जो टोटली हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ द वॉरफेयर हम लोग जो करने जा रहे हैं ये चाइना के अगेंस्ट में नहीं है. सो ये वॉरफेयर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हियर चेक कि जो वॉर एक्सरसाइज है ये वॉर एक्सरसाइज 15th एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज अगले महीने होने वाला है. स्पेशली इंडो यूएसए एक्सरसाइज है. भारत और अमेरिका के बीच ये एक्सरसाइज आपको होने वाला है. स्पेशली इसकी जो लोकेशंस डिसाइड की गई है वो उत्तराखंड में, अर्थात कि जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत और चाइना के बीच में उससे 100 किलोमीटर बिफोर जो भारत और अमेरिका के बीच में ये वॉर एक्सरसाइज होगा. सो इस बात को लेकर चाइना ने इस बात को लेकर कंसर्न जारी किया है. बट एक बात कहने वाली बात है कि आपने देखा होगा अप्रैल 2022 में सो दैट टाइम PLA पीपल लिबरेशंस आर्मी ने अपनी टू डिविजन्स को आपको इंडो चाइनाज बॉर्डर पर उन्होंने डिप्लॉय किया था. इस प्रकार से अक्सर चाइना भारत के बीच की जो समझौता एग्रीमेंट्स जो है पीस एग्रीमेंट्स उसको वायलेशंस करने की कोशिश करती है. इट्स वायलेटेड द 1993 एंड 1996 एग्रीमेंट टू मेंटेन द पीस इन द बॉर्डर एरियाज. बट भारत ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पीस एग्रीमेंट हमने नहीं तोड़ने की कोशिश की है. इट्स सिंपली द वॉर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका or it is just the first step. It's a step of the India to being a strong relationship between India and America. So this is the main important things. Now second news is that Agnipath scheme. So you already know about the Agnipath scheme. It's related to Indian Army, Indian Air Force and simply Indian Navy. So here यहाँ पर कहा गया है कि Nepal stalls recruitment of the Gorkhas in Indian Army under Agnipath scheme and ये इंडियन एक्सप्रेस का था. इसमें ये कहा गया है सिंपली कहा जाता है कि काठमांडू हैज नाउ स्टॉल्ड रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखास इन इंडियन आर्मी अंडर अग्निपथ स्कीम. आप सभी को पता होगा कि जो अग्निपथ स्कीम है ये स्कीम भारतीय सेना में भारत के जो नौजवान हैं जो भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं या फिर इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया पहले नेपाल के सिटीजन्स के लिए भी था एज गोरखा रेजिमेंट्स के तौर पर. लेकिन गोरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी के तहत ही आता है बट इसको अग्निपथ स्कीम से इसको बाहर रखा गया. इस बात को लेकर काठमांडू ने कहा कि जो रिक्रूटमेंट जो हमारा 75 ईयर बिफोर जो हम लोगों ने ट्राइलेटरल्स किया था, इट वाज अ ट्राइलेटरल्स बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड द यूके. दैट वाज टाइम ऑफ द 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये ट्राइलेटरल्स था. कहीं ना कहीं गोरखा रिक्रूटमेंट्स के लिए इंडियन आर्मी में एक रेसिप्रोकल बेसिस के आधार पर
अब नेपाल के लोगों को, नेपाल सिटीजन्स के लोग भारत के इंडियन आर्मी के तौर पर सेलेक्ट होते थे। एंड आप सबको पता होगा इस बात को लेकर कि हमारा 1947 में एक एग्रीमेंट हुआ था 9 नवंबर 1947 में। आपको नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक ट्राईपार्टीज, एक तरीके से ट्राईलेटरल्स एग्रीमेंट्स हुआ करता था, लेकिन इसको इससे बाहर रखा गया। थोड़ी सी अगर हम बात करें भारत और नेपाल के बीच की समझौते की बात करें तो इसको हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंस माना जाता है, हिस्ट्री ऑफ रिक्रूटमेंट्स ऑफ द गोरखा फ्रॉम नेपाल, एंड इट्स बिगेन इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी टू आफ्टर ट्रीटी ऑफ सगौली। सो सगौली 1866 गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह हुआ था, और उसके तहत यह सिलसिला आज तक चल रहा है। एंड द ट्राईपार्टीज एग्रीमेंट की बात करें तो ये 1947 में इंग्लैंड, यूके, भारत और नेपाल के बीच में किए गए थे। सो द नेपाल विल नीड टू एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ द न्यू एग्रीमेंट्स शेयर्स। तो ये आप यहां पर इस बात को देख सकते हैं। सो अग्निपथ वीर से अग्निपथ जो हमारा स्कीम है उससे गोरखा रिक्रूटमेंट्स को बाहर रखा गया है। इस बात को लेकर नेपाल में काफी चर्चा है और भारत में भी इसकी चर्चा हो रही है। नाउ थर्ड न्यूज इज इंडिया बांग्लादेश डिस्कस द रिवर वाटर शेयरिंग इश्यूज। यू ऑलरेडी वी नो दैट इंडिया पाकिस्तान वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 1916 ऑलरेडी इंडस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। उसी सेम लाइक दैट है इंडिया बांग्लादेश डिस्कस द रिवर वाटर शेयरिंग इश्यूज को लेकर भी ये चर्चा में है। सो आप यहां पर देख सकते हैं क्या चर्चा है। सो India and Bangladesh discussed issues about the major common rivers like Ganga, Tista. Ganga, do you know? Ganga it's called the Padma in Bangladesh, or Tista during the 38th meeting. So 38th meeting of the Joint River Commission. So Joint River Commission was established in 1972 to after 1 year of the independence of the Bangladesh from the East Pakistan. So 1972, and the main issues was related to common rivers. So common rivers like Ganga, Tista, Gumti and the Dharla and the Kusiara, such type of the river. You know, first of all that भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब करीब 54 ऐसे नदियां हैं जो वाटर शेयरिंग करती है एक दूसरे से। सो इसकी बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो यहां पर डिस्कस करेंगे कि जो जॉइंट रिवर कमीशन है इसके तहत और भी बहुत सारी बात कही गई है, जैसे एक्सचेंज ऑफ फ्लड रिलेटेड एंड द इंफॉर्मेशंस की बात की गई है। एंड द सेकेंड थिंग इज ऑल्सो रिवर बैंक प्रोटेक्शंस वर्क, एंड द थर्ड पॉइंट कमीशन कॉमन बेसिस मैनेजमेंट एंड इंडियाज रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। सो देयर आर अदर ऑल्सो डिफरेंट डिस्कशंस ऑलरेडी भी हैपन टू जॉइंट रिवर कमीशंस के जरिए। Second thing is also India and Bangladesh share 54 rivers, and there is a bilateral joint rivers commissions, this subject which meet from the time to time. So it's a very important है, बहुत ही important है ये। और ये फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें जॉइंट रिवर कमीशन की बात करें तो जॉइंट रिवर कमीशन की बात करें तो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी हमने कहा था 1972 में इंडो बांग्लादेश पीस ट्रीटी हुआ था, और उसी पीस ट्रीटी के तहत जॉइंट रिवर कमीशन की भी स्थापना हुई है ना। सो जॉइंट रिवर कमीशन में अक्सर जो है ज्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, दोनों देशों के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स आपस में बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, और ये जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये दिस थ्री न्यूज वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।